पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके होंगे। अगर भारत हमारे सिंधु की तरफ माली आंख भी दिखाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। फटीचर पाकिस्तान के छोटे नवाब बिलावल भुट्टो भाई साहब ये बिलबिला गए। पानी बंद हो गया है इसलिए पानी हो गए हैं। इनका पानी उतर गया है और अपना पानी बचाने के लिए धमकी दे रहे हैं। हम इनको बताना चाहते हैं कि आपको सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके होंगे। कह रहे हैं कि अगर भारत ने सिंधु समझौते को बहाल नहीं किया तो वे सभी 6 नदियों को कब्जा लेंगे। अरे जिसकी औकात एक बाल्टी पानी नहीं भरने खींचने की नहीं है वो नदियों को कब्जाने की बात कर रहा है। ये पाकिस्तान की बयानिया की जीत है, ये पाकिस्तान की सफारतकारी की जीत है, ये मोदी की हार है, ये भारत की नाकामी है। तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की पावर है, इंडिया का रोब है, इंडिया का टेरर है, जिसके बिहार पे उन्होंने पानी रोका, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, वो मुआहिदा उन्होंने सस्पेंड करके ये पूरी दुनिया को बताया कि आज भी उनमें इतनी पावर है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से गिदड़ धमकी सामने आई है। जी हाँ, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को पानी को लेकर धमकी दी है। वही बिलावल भुट्टो जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। बिलावल भुट्टो अब कह रहा है कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन किया यानी कि सस्पेंड किया तो भारत को इसका अंजाम बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों पाकिस्तान में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो गिदड़ धमकी देने से बाज नहीं आ रहा है। बिलावल भुट्टो ये भूल गया है कि सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी खुद भारत की दरिया दिल का उदाहरण है, जिसके तहत भारत ने 1960 से लेकर अब तक पाकिस्तान को उसके हिस्से का पानी ईमानदारी से दिया है। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान आतंक फैलाता रहा भारत ने तब भी पानी नहीं रोका और पाकिस्तान को पानी देता रहा। लेकिन अब भारत बदल चुका है। अब भारत अपने हितों के खिलाफ जाकर किसी भी देश की बेशर्मी नहीं सह सकता है और ये बात बिलावल भुट्टो को अच्छी से समझ लेनी चाहिए। बिलावल भुट्टो की ये धमकी ना तो भारत को डरा सकती है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की इज्जत बचा सकती है, क्योंकि आज का भारत घर में घुसकर मारने वाला भारत है और पानी हो या सीमा, देश के हित में भारत सबसे पहले खड़ा होता है। देश के हित से बड़ा भारत के लिए कुछ नहीं है। हम इनको बताना चाहते हैं कि आपको सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। सिंतास मुआहिदा के तहत 6 में से जो 3 दरिया है वो पाकिस्तान के हवाले और बाकी 3 भारत के हवाले। तो भारत के पास 2 ऑप्शंस है, या माने आलमी कानून माने, अपना सिंतास मुआहिदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके होंगे। भारत ने ये हमला तो कर लिया है, मगर पाकिस्तान के ये मुकदमा जो तगड़ा मुकदमा है, हमने अक़वाम मुत्तहिदा में आपका सिंधु का दिफा किया, हमने अमेरिका में उनके दारुल हुकूमत में आपका सिंधु का दिफा किया, हमने ब्रिटानिया में, यूरोप में आपका सिंधु में दिफा किया। भारत का ये कोशिश था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं टेररिस्तान डिक्लेयर किया जाए, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अमेरिका से होकर आए हैं, यूरोप से होकर आए हैं, ब्रिटानिया से होकर आए हैं, सब के सब मान रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं, ये दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं। हमने हर महाज पे अपना सिंधु जो पूरा मुल्क को पानी पहुंचाता है, जो पाकिस्तान के अवाम को कश्मीर से लेके यहाँ कराची तक पाकिस्तान का जो पानी है वो इसी सिंधु से आता है। ये पाकिस्तान के बनने से पहले सिंधु चलता आ रहा है। हम तो एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के वर्सा है और हम अपना दरिया का दिफा करना जानते हैं। जहां आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जदोजहद आलमी सतह पे लड़के आए हैं, मैं जरूर पूछना चाहूंगा उन सियासी यतीमों से जो पाकिस्तान के अंदर नफरत, तकसीम और नाखप्पे की सियासत करते हैं कि वो सूबों के दरमियान नफरतें फैलाना के आदी है। उनका पीपल्स पार्टी को गाली देना उनके लिए आसान है। तो आज जब मोदी ने, जब भारत ने हमारा दरिया पे हमला किया है
تو یہ سیاسی یتیم کہاں گم ہے؟ کیوں خاموش ہے؟ کہاں غائب ہے؟ ان کے دھرنا کا کیا ہوا؟ ان کا احتجاج کا کیا ہوا؟ ان کا شور کا کیا ہوا؟ سندھو صرف بہانہ تھا، نشانہ تو آپ کا پیپلز پارٹی تھی۔ ان کے پیچھے ہمیشہ سے بھارت کی فنڈنگ رہا ہے۔ بھارت پیسہ دیتا ہے تاکہ اس قسم کی تنظیمیں بلوچستان میں نہ کھپے کا نعرہ اٹھائے، سندھ میں نہ کھپے کا نعرہ اٹھائے، مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے، ہمارے جیالے اور جیالیہ موجود ہے۔ ہمارا نعرہ آپ کا نعرہ ہے کہ کھپے کھپے پاکستان کھپے۔ میں جب اس ملک کا وزیر خارجہ تھا تو FATF سے ہم نے پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں تبدیل کر دیا۔ اس کا مطلب کہ عالمی دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان وہ اقدامات اٹھا رہی ہے جسے دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو کمیٹی تھی، ہم بھی اس دورے پہ چل رہے تھے اور بھارت نے بھی اپنا کوئی کمیٹی بھیجا تھا۔ ہمیں ایک وقت میں امریکہ میں ہوتے تھے، ایک وقت میں برٹن میں ہوتے تھے، ایک وقت میں یورپ میں ہوتا تھا۔ ہمارا پیغام آپ کو معلوم، ان کا پیغام میں نے آپ کو بتا دیا۔ مگر یہ دیکھے کہ جب ہم نے نیو یارک سے پاکستان کا دورہ مکمل کیا تو یہ پاکستان کا وزارت فارن آفس کی بڑی کامیابی ہے کہ اسی وقت جب ہم نے یونائٹڈ نیشنز کا دورہ مکمل کیا تو یونائٹڈ نیشنز والوں نے پاکستان کو منتخب کیا کہ جو ان کے اپنے کمیٹیز ہے دہشت گردی کے حوالے سے، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جو یونائٹڈ نیشنز کا کمیٹیز ہے، انہوں نے پاکستان کو منتخب کیا کہ یہ آپ کمیٹیز پاکستان کو سنبھالے۔ تو مطلب یونائٹڈ نیشنز بھی تسلیم کر رہی ہے کہ اگر عالمی سطح پہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو پاکستان ان کا مقابلہ کرے۔ مطلب یہ پاکستان کی بیانیہ کی جیت ہے، یہ پاکستان کی سفارتکاری کی جیت ہے، یہ مودی کی ہار ہے، یہ بھارت کی ناکامی ہے۔ ویسے ہی بھارت اور امریکہ کے درمیان جو دوستی ہے وہ تو ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی، مگر اس سے باوجود پاکستان کا یہ کمیٹی جس سے ایک جماعت سے نہیں تمام اور کافی زیادہ جماعتوں کی نمائندگی تھی، ہم امریکہ سے نکلے تو وہاں کے افواج کا سربراہ نے، اور اسی وقت بھارت کا کمیٹی بھی وہیں تھی، جہاں ہم جاتے تھے وہ پیچھے وہیں پہنچ جاتے تھے، ہم کچھ بات کرتے تھے وہ الٹی اپنی جھوٹ سناتے تھے۔ مگر کامیابی آپ اس نظر سے دیکھیں کہ جیسے ہم امریکہ سے نکلے تو وہاں کا جو افواج کا جنرل ہے وہ اپنا ہی پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے